हेलो दोस्तों, अगर हम अपनी कुंडली के रिजल्ट्स एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली देखना चाहते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एक ऐसी साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों ने पुराने ज़माने में डेवलप की थी, यानी किसी व्यक्ति ने इस साइंस को बनाया था और आज हम सब व्यक्ति ये भूलते जा रहे हैं कि ये एक साइंस है। तो आज के वीडियो में मैं डेट ऑफ बर्थ से एस्ट्रोलॉजी का क्या लिंक है उसको कवर करूँगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी एप्लीकेशंस और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और ये सब मैं आपको डे टू डे रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ एग्जांपल्स छोटे छोटे देकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी को डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं तो आप सदैव याद रखिए कि ये सूर्यदेव के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्यदेव एक राशि में एक महीना रहते हैं और 12 राशि का चक्कर वो 12 महीने में या एक साल में लगा देते हैं। 14 अप्रैल को अप्रॉक्सीमेटली एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, 14 अप्रैल को वो मेष राशि पहले नंबर की राशि में प्रवेश करते हैं। 14 मई तक वहाँ रहते हैं। 14-15 मई को वो अगली राशि में टॉरस में या वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह एक एक महीना ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ है तो उसके सूर्यदेव एरीज में होंगे या मेष राशि में होंगे, तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति का सन साइन एरीज या मेष है। मगर यहाँ हमने उनके मून साइन की या राशि की बात नहीं की है और यहाँ लग्न की बात नहीं हुई है, यहाँ केवल सूर्य की बात हो रही है। तो जितने भी व्यक्ति 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा हुए, उन सब के सूर्य कुंडली में जहाँ भी होंगे वहाँ पर नंबर 1 लिखा होगा। इसको आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सकते हैं कि जहाँ भी आपके सूर्यदेव हैं इन महीनों के हिसाब से, यदि 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका जन्म हुआ तो जहाँ आपके सूर्य हैं वहाँ 1 लिखा होगा। यदि 14 मई से 14 जून के बीच में पैदा हुए तो वहाँ नंबर 2 लिखा होगा। यदि 14 जून से 14 जुलाई के बीच में पैदा हुए तो वहाँ नंबर 3 लिखा होगा, जहाँ आप जेमिनी आपका सन साइन हो जाएगा। अब जब हम इस बात को समझ लेते हैं, अब अगली बात आती है कि इसके हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। अब सूर्यदेव जब 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में एरीज में है तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति की एरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि ये बहुत इम्पेशेंट, उतावला, जल्दी काम करने वाला होना चाहिए। पर क्या ये हर बार होगा? या वो जब 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में टॉरस में, वृषभ राशि में, तो व्यक्ति में पेशेंस बहुत होनी चाहिए। पर क्या ऐसा होगा, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ एक और एग्जांपल आपको देते हैं। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जो व्यक्ति भी पैदा होंगे उनका एरीज सन साइन होगा। अब एरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम केवल सिग्नेचर से देखते हैं तो व्यक्ति के साइन आप देखेंगे तो एरीज अपने जनरली सिग्नेचर के नीचे में एक बोल्ड लाइन, लंबी लाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन सिग्नेचर के नीचे लगाएंगे। मगर जो टॉरस वाले होंगे, यानी कि 14 मई से 14 जून के बीच में जो पैदा हुए, उनका टॉरस हम एज्यूम करेंगे, वो लोग नीचे जो अंडरलाइन करेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मगर उसके बाद वो सिग्नेचर के आखिर में एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और इसके अगले महीने 14 जून से 14 जुलाई के बीच में जो भी पैदा हुए, जो जेमिनी है, अब जेमिनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो लोग या तो साइन के नीचे लाइन खींचेंगे नहीं, या अगर लाइन खींचेंगे भी तो 2 लाइन होंगी। तो इस तरह से सभी साइंस का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। मगर आप यदि 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा हुए तो क्या आप लोग अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन कर रहे हैं? क्या आप सब लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। आप में से मे बी 10% लोग, 8-10% लोग ही अंडरलाइन करते होंगे। और यदि ये बात ठीक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको शेयर करिए। अब इसको हमें कैसे देखना है? दूसरी चीज़ कि सूर्यदेव के बाकी प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि सूर्यदेव राजा दिखाते हैं, पिता दिखाते हैं, गवर्नमेंट दिखाते हैं, हमारी ईगो, हमारा आत्मसम्मान, सब कुछ दिखाते हैं। उसके लिए हमें टाइम ऑफ बर्थ देखना चाहिए। और टाइम ऑफ बर्थ को जब हम देखते हैं तो जब भी
कोई भी व्यक्ति जो सूर्योदय के बाद अगले 2 घंटे तक पैदा हुआ, अप्रॉक्सीमेटली ये इंडिया में एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ पृथ्वी पर जाते जाएंगे ये टाइम थोड़े से चेंज होते जाते हैं। यदि सूर्योदय के बाद व्यक्ति पैदा हुआ, लेट्स से कि 14 अप्रैल को जो व्यक्ति पैदा हुआ और वो सूर्योदय के बाद अगले 2 घंटे तक पैदा हुआ, अगर सनराइज़ 5 बजे था, 5 से 7 के बीच में यदि व्यक्ति 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा होगा तो उसके सूर्य देवता यहाँ पर होंगे और यहाँ नंबर 1 लिखा होगा। मगर यही 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में यदि व्यक्ति दोपहर के आसपास पैदा होगा तो उसके सूर्य देवता यहाँ पर होंगे। यदि वे सनसेट के पास पैदा होगा तो उसके सूर्य देवता यहाँ होंगे। और अगर वो आधी रात के आसपास पैदा होंगे तो उनका सूर्यदेव, यही सूर्यदेव 1 नंबर साइन में इन सब जगहों पर होंगे, यानी कि सनराइज़, दोपहर, सनसेट और मिडनाइट। अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम्स बैठते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? जो व्यक्ति भी यहाँ पैदा हुआ जिसके सूर्यदेव इस जगह पर हैं, उनको हम बोलेंगे कि सूर्यदेव का प्रभाव इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आएगा। इस आदमी में आत्मसम्मान अच्छा हो सकता है या बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। सूर्यदेव 1 नंबर में उच्च हो गए। अगर यही व्यक्ति 7 बजे से 9 बजे के बीच में पैदा हुआ तो इनके सूर्यदेव यहाँ पर होंगे और यहाँ पर नंबर 1 लिखा होगा, यानी कि इनके लग्न में 2 लिखा होगा। अब जबकि जो हरे रंग में लिखा हुआ है सूर्यदेव, जब व्यक्ति 5 से 7 के बीच में पैदा हुआ तो ये इम्पेशंस होगी, इनमें एरीज़ के एटीट्यूड ज़्यादा दिखेंगे। मगर यही जब सूर्यदेव इनके यहाँ पर हैं तब इस व्यक्ति का वृषभ लगन होगा और इनके अंदर इम्पेशंस कम होगी, इनके अंदर पेशेंस ज़्यादा होगी। यदि यही सूर्यदेव यहाँ पर प्लेस्ड है, व्यक्ति दोपहर को पैदा हुआ और यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ 1, 2, 3 और इस जगह पर 4 लिखा होगा। उस केस में इस व्यक्ति के अंदर एक नर्चरिंग फीलिंग, लोगों को उठाने की फीलिंग, लोगों को हेल्प करने की फीलिंग, ये वाली फीलिंग ज़्यादा होगी। और यहाँ पर इस व्यक्ति को पब्लिक में मान सम्मान मिल सकता है। प्रोफेशन का घर है, प्रोफेशन के लिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। और जो यहाँ पर जिनका सूर्य 7 से 9 बजे के बीच में, उनको हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि शो ऑफ के ऊपर खर्चा करें। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह से इनके प्रभाव देखने हैं। यदि यही व्यक्ति सनसेट के पास पैदा हुआ तो इनके सूर्य देवता यहाँ पर होंगे और यहाँ नंबर 1 लिखा होगा और इस भाव में नंबर 7 लिखा होगा। उस केस में इस व्यक्ति का तुला लग्न हो जाएगा क्योंकि नंबर 7 यहाँ लिखा है। और सूर्यदेव का प्रभाव तो रहेगा ही, बिजनेस के ऊपर और मैरिज के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। मगर 7 नंबर होने से जो पहले एरीज़ की इम्पेशेंस थी वो इम्पेशेंस कम हो चुकी होगी और इन व्यक्तियों का बैलेंस्ड व्यक्तित्व ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है कि जब हम सूर्यदेव को ऐसे देखते हैं तो जब हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं तो हम केवल सूर्यदेव का इफेक्ट ले रहे हैं। हमने बाकी प्लैनेट्स को छोड़ दिया, हमने बाकी हाउसेस को छोड़ दिया, वो हमने कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो लिमिटेड होंगे। मगर जब हम टाइम देखते हैं, लग्न देखते हैं और चंद्र राशि देखते हैं तो रिज़ल्ट्स एक्सपैंड हो जाएंगे। सूर्यदेव हमारी आत्मा दिखाते हैं। तो जब सूर्यदेव यहाँ इस पॉइंट पर होंगे, लग्न में होंगे, तो ये दिखाएंगे कि व्यक्ति की आत्मा में आत्मसम्मान है, उनके अंदर ईगो है। अच्छे प्रभाव में अच्छी ईगो, एक अच्छा सेल्फ एस्टीम होगा। बुरे प्रभाव में वो व्यक्ति एरोगेंट हो सकता है, ब्लफ हो सकता है, ज़्यादा गुस्सा करने वाला हो सकता है। उसी तरह से जब इनके सूर्यदेव यहाँ पर प्लेस्ड होंगे
तो एडिशनल इफ़ेक्ट में हो सकता है व्यक्ति को प्रॉपर्टी से, गाड़ियों से, इन सब चीज़ों से बहुत लगाव हो। अगर उनके सूर्यदेव 5वें भाव में होंगे तो हो सकता है उन्हें अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव हो। अगर 6ठे भाव में होंगे तो हो सकता है कि उनके अंदर सेवा भावना हो, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब मिले उस तरह से। अगर 9वें भाव में होंगे तो हो सकता है कि उनके पिता को भी गवर्नमेंट जॉब करते हों। तो ये सब काफ़ी केसेस में हो सकता है। अब यहाँ पर सूर्यदेव आत्मा दिखाते हैं। व्यक्ति की आत्मा ऐसा कर रही है, मगर आत्मा के अलावा हमारा मन भी होता है, हमारा दिल भी होता है। हमारा दिल से हम क्या सोचते हैं उसको चंद्रमा देवता दिखाएंगे। हमारा दिमाग कैसे चलता है उसको बुध देवता दिखाएंगे। हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी नॉलेज है, उसको हम अच्छी तरह यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये बृहस्पति देव दिखाएंगे। तो बाकी प्लैनेट्स का रिज़ल्ट भी जब हम इसमें इंक्लूड करते हैं तब हमको एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि डेट ऑफ बर्थ से जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वहाँ हम केवल सन साइन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमने एक पूरे हॉरोस्कोप को एनालाइज नहीं किया है, इसलिए रिज़ल्ट्स में लिमिटेशन होगी। मगर जब हम पूरे हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, सूर्य की पोजीशन देख के, लग्न देख के, चंद्रमा की पोजीशन देख के और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन देख के, तब हमको एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एडिशनल रिज़ल्ट्स जितने होते हैं वो वहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।